हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, एक बार की बात है, एक शिक्षक और उसका शिष्य दोनों टहलने निकले। तो जो शिष्य था वो थोड़ा संपन्न फैमिली से था, वेल ऑफ फैमिली से था। रास्ते में जाते जाते उन्हें एक जोड़ी जूते नज़र आए जो कि बहुत पुराने से थे, और ऐसा लग रहा था कि पास के खेत में काम कर रहे किसी मज़दूर के जूते हैं। तो अब मज़दूर के खेत से काम करके लौटने का टाइम हो रहा था और वो वापस आने की तैयारी कर रहा था। तो जो स्टूडेंट था उसको थोड़ा मजाक सी सूझी। वो अपने टीचर से बोलता है कि टीचर, क्यों ना हम इन जूतों को छिपा दें और जाकर झाड़ियों के पीछे छिप जाएं। देखें, जब वो मज़दूर आएगा और यहाँ पर जूते नहीं दिखेगा तो वो घबराएगा, उसे देखकर के बड़ा मज़ा आएगा। तो टीचर थोड़ा सीरियस होकर के बोला कि किसी गरीब का मजाक उड़ाना बहुत ही गंदी बात है, ये ठीक नहीं है। तो टीचर कहता है कि क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और छिपकर देखें कि इसका मज़दूर पर क्या असर पड़ता है। तो स्टूडेंट ने ऐसा ही किया और दोनों पास की झाड़ियों में छुप गए। तो मज़दूर जल्दी ही अपना काम ख़त्म करके वापस घर जाने के लिए लौटा, और उसने अपना पैर जैसे ही जूते में डाला तो उसको अंदर कुछ जूते के अंदर कुछ सख्त सा दिखा, सख्त सा महसूस हुआ। तो उसने फटाफट से जूता खोला और देखा तो उसके अंदर सिक्के। वो उन सिक्कों को हाथ में लेकर के बड़े ही सरप्राइजिंगली उनको देखने लगा और आश्चर्य से देखने लगा, और उन सिक्कों को कभी अलटता पलटता इधर उधर देखता। तो ना तो उसे कोई दूर तक भी कोई नज़र नहीं आ रहा था, और उसने वो सिक्के अपनी जेब में डाले और दूसरा जूते में पैर डाला। तो जैसे ही उसने दूसरे जूते में पैर डाला तो वो भी उसमें भी सेम उसको सख्त सा लगा। उसने दूसरा जूता उठाया और देखा तो उसके अंदर भी सिक्के निकल आए। अब उन सिक्कों को वापस वैसे ही घूरता रहा, देखता रहा, काफ़ी देर तक देखता रहा, और देखते देखते वो बहुत ही इमोशनल हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाए और कहने लगा, हे भगवान, समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए उस अनजान सहायक का लाख लाख धन्यवाद। वो अनजाने में जिस किसी ने भी उसकी ये पैसों से सहायता करी थी उसको धन्यवाद दे रहा था, भगवान से कह रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो कहने लगा कि उसकी सहायता जिस भी किसी दयालु आदमी ने की है उसका भगवान भला करे। आज उस व्यक्ति के कारण मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेगी। तो जो मज़दूर की तो फिर क्या हुआ कि मज़दूर की बातें सुनकर जो स्टूडेंट था उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब जो टीचर था, टीचर ने उससे कहा, क्या तुम्हारी मजाक वाली बात की अपेक्षा जूते में सिक्के डालने से तुम्हें कम खुशी मिली है क्या? तो जो स्टूडेंट है वो बोला कि आपने आज मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया है, सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया है, उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया हूँ जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था कि लेने की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंददायी होता है। देने का आनंद असीम है। तो बच्चे को ये समझ में आया, स्टूडेंट को समझ में आया कि जो खुशी हमें दूसरों को देने में मिलती है वो लेने में कभी नहीं मिलती है। तो दोस्तों, अगर हम इस काबिल हैं, भगवान ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम किसी की सहायता कर सकें, तो प्लीज़ किसी ज़रूरतमंद की सहायता ज़रूर कीजिए, लेकिन उसकी गरीबी का कभी मजाक मत उड़ाइए। जैसे आजकल लोग करते हैं कि सोशल मीडिया में कुछ भी किसी को अगर वो ऐसे ही कुछ भी दे रहे हैं, थोड़ा भी दे रहे हैं, तो
या नाम मात्र के लिए सोचो या सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए सिर्फ वो दे रहे हैं और फ़ोटो पोस्ट कर रहे हैं, वो गरीब की मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें दोस्तों। अगर आपसे हो सकता है, किसी की मदद करने के काबिल आप हैं तो ज़रूर मदद कीजिए, उस ज़रूरतमंद की ज़रूर मदद कीजिए, उसकी दुआएं आपको लगेंगी। और इसी का नाम तो इंसानियत है। तो हम सबको इसी तरीके से रहना है। और आजकल जो सिचुएशन चल रही है, इसमें जो गरीब है, मज़दूर है, वो बेचारा, उसका कोई सहारा नहीं है। तो दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके, अगर आप में इतने सक्षम हैं, ऊपर वाले ने आपको इतना दिया है, तो ज़रूर आप मदद कीजिए, किसी ज़रूरतमंद की मदद कीजिए। फिर देखिए आपको कितना मज़ा आता है, कितनी खुशी मिलती है ऐसा करने में। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए ज़रूर, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फ्रेंड्स।